विद्यार्थी मित्रों, मैं राजेश तिवारी फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं एडवांस जावा के इस नए वीडियो संस्करण में, जहां पर हम लोग देख रहे हैं पहला यूनिट जिसका शीर्षक है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट में किस तरह से फ्रेम और एप्लेट को एग्जीक्यूट किया जाता है फॉर विंडोइंग प्रोग्राम, इसके बारे में जाना था। तो वहीं आज हम लोग जानेंगे कि फ्रेम विंडो या एप्लेट विंडो पे किस तरह से AWT मीन्स एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स या कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो लेक्चर की, जिसमें हम लोग जानेंगे AWT कंट्रोल्स या कंपोनेंट के बारे में। तो विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ स्लाइड में मैंने बताया है कि AWT कंट्रोल्स, कंट्रोल यानी कंपोनेंट्स, आर एक्चुअली AWT कंपोनेंट्स दैट अलाउज द यूजर टू कम्युनिकेट विद द यूजर इन डिफरेंट वेज। तो AWT कंट्रोल यानी वही क्लासेस जो AWT पैकेज में हमने लास्ट वीडियो में देखा था एज एन AWT कंपोनेंट। तो ये शब्दों का थोड़ा सा फेर है, हम लोग कभी AWT कंपोनेंट बताएंगे या कभी AWT कंट्रोल, लेकिन वही क्लासेस होंगी जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दूं कि AWT पैकेज में जिनको भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उनको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स। उन कंपोनेंट्स में जिनमें पुटिंग टुगेदर ये प्रॉपर्टी होती है कि एक कंपोनेंट आपने रखा है, उसके अंदर दूसरा कंपोनेंट, जैसे एक फ्रेम लिया और उसमें आपने एक बटन रखा, नाउ फ्रेम इज अ कंटेनर। ठीक है, समझ में आ रहा है। AWT पैकेज है, AWT पैकेज यानी जावा का API पैकेज, इसका मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। और इस पैकेज में अलग अलग क्लासेस है, उन क्लासेस में से कुछ क्लासेस को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट को ही आगे कंट्रोल बोलेंगे, तो कब बोलेंगे तो ये भी हमको जानना है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ रिवाइज कर रहा हूँ कि कंपोनेंट्स वो क्लासेस होती हैं AWT पैकेज में जिनको का अपना खुद का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको आपका यूजर देख सकता है, फील कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं AWT कंपोनेंट्स। तो कौन कौन से कंपोनेंट है? लेबल, बटन, चॉइस, चेकबॉक्स, पैनल, एप्लेट, फ्रेम एंड सो ऑन। सैकड़ों इस तरह के कंपोनेंट है, ऐसी क्लासेस है जिनका अपना खुद का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, फिर उसमें से कुछ कंपोनेंट को हम कंटेनर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फिर से लेंगे हम एप्लेट, क्योंकि एप्लेट एक विंडो है जिसके अंदर हम लोग दूसरे और कंपोनेंट लाइक बटन, लेबल, चेकबॉक्स, लिस्ट, इनको रख सकते हैं। तो जिस भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एबिलिटी की क्लास में और एक्स्ट्रा एबिलिटी है टू पुट टुगेदर और होल्ड अनदर कंपोनेंट, उसको हम लोग बोलते हैं कंटेनर। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुंचे थे। अब उसी में हम लोग थोड़ा बढ़ रहे हैं आगे, हम लोग देख रहे हैं कंट्रोल। तो जो भी क्लासेस जिनका अपना खुद का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, साथ ही साथ में उनका अपना खुद का इवेंट है। जैसे हम लोग देखेंगे बटन, बटन ये क्लास है, इसका खुद का एक एक्शन इवेंट होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप फ्रंट एंड पे इस कंपोनेंट को टच करोगे, प्रेस करोगे, तो बैकग्राउंड में कुछ एक कोड एग्जीक्यूट होगा, चेंज ऑफ एग्जीक्यूशन होगा। आपका प्रोग्राम एक तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो हम लोग एक इवेंट जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये इवेंट जिस किसी भी कंपोनेंट में होता है उसको बोला जाता है कंट्रोल। तो दो तरह के कंट्रोल होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव ऐसे कंपोनेंट हैं या कंट्रोल है जिनका खुद का इवेंट नहीं होता है, और एक्टिव वो कंट्रोल है जिनके पास अपना खुद का कंट्रोल होता है। जैसे कि अभी एग्जांपल में मैंने बताया बटन, बटन इज अ एक्टिव कंट्रोल क्योंकि इसके पास एक्शन इवेंट नाम का खुद का इवेंट होता है। और इस AWT की दुनिया को अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो इसमें लेबल ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसका खुद का इवेंट होता नहीं, तो लेबल इज ओनली अ पैसिव कंपोनेंट। बाकी के सारे AWT पैकेज में के जो भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी को हम लोग कंट्रोल बोल सकते हैं, क्योंकि उनका अपना खुद का इवेंट होता है। जैसे लिस्ट, लिस्ट में हम लोग देखेंगे कि एक्शन और आइटम दो तरह के इवेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह में जैसा स्क्रॉलिंग, स्क्रॉल बार में स्क्रॉलिंग इवेंट होता है, तो इस तरह से एडजस्टमेंट इवेंट होते हैं। तो इस तरह के अलग अलग कंपोनेंट के साथ अलग अलग इवेंट है, और जिन किसी भी कंपोनेंट के साथ अपना खुद का इवेंट है उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल। चेंज ऑफ एग्जीक्यूशन जिसके साथ में उसको हम लोग बोलेंगे कंट्रोल। तीसरा यूनिट है तो उस वहाँ पे इस चीज़ को हम और गहराई से देखने वाले। तो फिलहाल आज हम लोग जैसे जानने वाले AWT कंट्रोल के बारे में। तो AWT कंट्रोल यूजर्स डायरेक्टली लुक एंड इंटरेक्ट, जैसा शुरुआत में बताया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और यूजर उसके थ्रू इंटरेक्ट कर सकता है, चेंज ऑफ एग्जीक्यूशन कर सकता है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं AWT कंट्रोल। तो कौन कौन से AWT कंट्रोल है? लेबल एक अकेला पैसिव कंट्रोल है, देन बटन, चॉइस, चेकबॉक्स, लिस्ट, कैनवास एंड सो ऑन, आपके सामने दिखाई दे रहे स्क्रीन पे। तो लगभग ऐसे सैकड़ों क्लासेस हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज एन कंट्रोल।
AWT पैकेज में। तो सिलेबस के हिसाब से जो ज़रूरी कंट्रोल्स है वो अगले स्लाइड्स में हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे उसका पर्पज़ और उसके बाद में हम लोग देखेंगे उसका इस्तेमाल। इस तरह से मैंने स्लाइड्स को डिवाइड किया है। तो पहले मैं आपको इस स्लाइड के जरिए बताऊंगा कि कौन सा कंट्रोल दिखाई कैसे देता है किसी एक कंट्रोल को। जैसे अभी हमने बात की लेबल कंट्रोल की, तो लेबल कंट्रोल विद्यार्थी मित्रों इस तरह से दिखाई देता है, बैकग्राउंड के साथ में पूरी तरह से एडजस्ट हो जाता है। कोई एक मैसेज अगर आपको बताना है तो लेबल कंट्रोल इस तरह से आपके एप्लेट या फ्रेम पर दिखाई देगा। उसके नीचे ये जो कंट्रोल है ये है टेक्स्ट एरिया। मल्टीपल लाइन अगर आपको शो करनी है, कोई पैराग्राफ है, कोई पेज है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट एरिया। अभी जैसे बात किया बटन, अगर आपको कोई इवेंट देना है तो उसके लिए हम लोग मोस्टली इस्तेमाल करते हैं बटन, वो इस तरह से दिखाई देती है। चेक बॉक्स, अगर मल्टीपल ऑप्शन मल्टीपल सिलेक्शन है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं चेक बॉक्स या लिस्ट। लिस्ट भी है यहाँ पर, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट तो इसमें सिंगल आइटम सिलेक्शन होता है, लेकिन आप इसको चेंज भी करके मल्टीपल सिलेक्शन भी करा सकते हो। तो इस तरह से एक से ज़्यादा, अगर एक ही ऑप्शन, जैसा कैलकुलेटर आपने देखा, वहाँ पे अगर आप एडिशन करोगे तो दैट मीन्स यू आर ओनली गोइंग विथ ऐड फंक्शन, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब नहीं करने वाले हो, तो वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं बटन का, ठीक है। जैसे कोई एक ब्रांच आपने लिया तो उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लिया तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है तो हम लोग वहाँ चेक बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर सिंगल लाइन डिस्प्ले करना है तो हम लोग टेक्स्ट फील्ड का इस्तेमाल करते हैं और टेक्स्ट फील्ड आपको इस तरह से दिखाई देती है। लिस्ट की तरह एक और कंट्रोल है जिसको बोला जाता है चॉइस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि लिस्ट में मल्टीपल ऑप्शन एक साथ आप दिखा सकते हो, लेकिन चॉइस में बाय डिफ़ॉल्ट एक ही ऑप्शन जो भी आपने करंटली सिलेक्टेड किया है वो डिस्प्ले होता है। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट AWT कंट्रोल्स है वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे जब आप प्रोग्राम रन करोगे। तो उसके लिए ये स्लाइड यूज़ किया, ठीक है। लेबल देख सकते हो आप, बैकग्राउंड के साथ में मैच हुआ है, सिर्फ मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। टेक्स्ट एरिया मल्टीपल लाइन के लिए है, लिस्ट मल्टीपल ऑप्शन, बटन फॉर इवेंट्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन सेव, इस तरह के ऑप्शंस के लिए हम लोग बटन का इस्तेमाल करेंगे। एक से ज़्यादा, अगर आपको चेक मार्क बताना है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस है, मल्टीपल सिलेक्शन करना है तो चेक बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। इसी से रेडियो बटन बनती है, आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से। फिर टेक्स्ट फील्ड है, सिंगल लाइन लॉन्ग मैसेज है, अगर आपको वो बताना है, या यूज़र से दो वैल्यूज़ रिसीव करना है, डिस्प्ले करना है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट फील्ड का। मल्टीपल ऑप्शन बट सिंगल सिलेक्शन है तो चॉइस, इस तरह के कंट्रोल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले लेबल कंपोनेंट के साथ, और यहाँ आप देख पा रहे हो लेबल इज़ अ पैसिव कंट्रोल। ध्यान रखना है कि AWT क्लासेस को ही कंट्रोल बोला जाता है। कंट्रोल यानी जिसका खुद का इवेंट होता है, जिसका इवेंट नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पैसिव कंट्रोल। तो लेबल इज़ अ सिंगल क्लास विच इज़ ऑल्सो नोन एज पैसिव कंट्रोल इन AWT पैकेज। तो शुरुआत करेंगे, लेबल का पर्पज़ क्या है। लेबल इज़ यूज टू डिस्प्ले अ सिंगल लाइन टेक्स्ट, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो AWT लेबल 1 यहाँ कंट्रोल दिखा है। एक मैसेज अगर आपको सिर्फ दिखाना है आपके यूज़र को, ठीक है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे लेबल का। जैसे एक टेक्स्ट फील्ड आपने लिया जहाँ पे आपको एक इंटीजर वैल्यू यूज़र से या मोबाइल नंबर रिसीव करना है, तो उसके आगे हम लोग इस्तेमाल करेंगे लेबल का, एंटर मोबाइल नंबर, और बाजू में देंगे टेक्स्ट फील्ड, ताकि आपका यूज़र वहाँ पर मोबाइल नंबर डाल सके, अपना रोल नंबर या कोई भी नंबर या टेक्स्ट इनपुट कर सके। तो उस मैसेज के लिए आपकी जो रीडेबिलिटी है सॉफ्टवेयर की, वो बढ़ाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेबल का, ठीक है। तो लेबल इज़ अ पैसिव कंट्रोल एंड इट यूज टू डिस्प्ले सिंगल लाइन टेक्स्ट, ठीक। तो किस तरह से इस्तेमाल होगा लेबल कंट्रोल, उसका यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है। आप लोग कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करोगे और डिस्प्ले कर सकते हो। इसमें दो पैरामीटर होता है, एक तो ये कैप्शन जो लेबल पे दिखाई देगा, और दूसरा होता है अलाइनमेंट, कि आप जो मैसेज डिस्प्ले कर रहे हो वो लेफ्ट अलाइन चाहिए, सेंटर चाहिए या राइट अलाइन चाहिए। तो यहाँ पे ये अलाइनमेंट, ऐसे दो पैरामीटर हम लोग लेबल में पास करते हैं। राइट हैंड साइड में एक प्रोग्राम दिया है जिसमें हमने फ्रेम को एज अ कंटेनर इस्तेमाल किया है, यानी फ्रेम विंडो होंगी मेरी पेरेंट विंडो, और उसके अंदर हम लोग मैसेज डिस्प्ले करने वाले हैं इस तरह का, ठीक है। तो ये एक फ्रेम का प्रोग्राम है, जैसा लास्ट टाइम भी बताया था कि फ्रेम को हम सिंपल एप्लीकेशन की तरह रन करने वाले। पहले आप कंपाइल करोगे, इस प्रोग्राम को लिख लो, लिखने के बाद में आप जो भी आपके पास जावा का कंपाइलर होगा, नोटपैड का या किसी भी टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करके, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करके सोर्स को टाइप कर लो, सेव करो, कंपाइल करो। कंपाइल करते वक्त होगा जावा सी डेमो डॉट जावा, फिर एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करते वक्त सिंपल एप्लीकेशन की तरह ही लिखना है जावा डेमो, तो आपके स्क्रीन पर एक फ्रेम आ जाएगी और उसमें ये मैसेज आएगा। अब यहाँ विद्यार्थी मित्रों आपको ध्यान देना है कि मैंने क्या दिया, पहले टेक्स्ट मैसेज। आप इस अलाइनमेंट को ओमिट भी कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट इसका लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। अगर आपको चेंज करना है तो चेंज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे लेबल डॉट सेंटर। तो ध्यान दो मित्रों, यहाँ पे जो अलाइनमेंट है ये हमेशा कैपिटल लेटर में होगा,
लेफ्ट, राइट और सेंटर, तो इसको बोला जाता है सिंबॉलिक कांस्टेंट। ये स्टैटिक टाइप के होते हैं, इट विल रिटर्न सम इंटीजर वैल्यू। तो जो भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे अलाइनमेंट का, इट मस्ट बी इन कैपिटल लेटर और हमेशा क्लास नेम के साथ ही लेंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट डॉट अलाइनमेंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आपको हमेशा लिखना है क्लास डॉट अलाइनमेंट। आप इसको स्किप भी कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट जो भी अलाइनमेंट होगी वो आएगा आपको, और सिर्फ ये टेक्स्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ दोनों का इस्तेमाल करके डिमॉन्स्ट्रेशन किया किस तरह से। तो हमने एक फ्रेम लिया, उसमें एक लेबल कंपोनेंट ऐड किया। जब कभी भी आपने एक कंपोनेंट कंटेनर पे ऐड करना है तो हमको ऑब्जेक्ट डॉट, जैसे यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट किसका है, फ्रेम का, फ्रेम डॉट ऐड कॉल किया और उसमें हमने लेबल कंपोनेंट को फ्रेम कंटेनर में पेस्ट किया है या ऐड किया है। उसके बाद में फ्रेम को हमको मैन्युअली साइज देना है और विजिबिलिटी ट्रू करना है। तो एग्जिट करने के पहले हमको फ्रेम को डायमेंशन देना है और उसकी विजिबिलिटी ट्रू करना है ताकि हमारी स्क्रीन पर विंडो आ सके। ठीक है विद्यार्थी मित्र, और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि फ्रेम में यहाँ पे बॉर्डर लेआउट अरेंज होगा तो आपके स्क्रीन पर सिर्फ मैसेज दिखेगा, लेबल अलग से नहीं। तो वहाँ पे सिर्फ मैसेज दिखेगा, वेलकम टू अंबानगरी। ठीक, तो इस तरह से ये लेबल कंपोनेंट है, बहुत ही आसान है। आपको ध्यान रखना है लेबल का इस्तेमाल रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए करना है। कोई भी टेक्स्ट मैसेज अगर आपको आपके यूज़र को दिखाना है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे लेबल का। कैसे करेंगे तो इसका यहाँ पे प्रोग्राम में डिमॉन्स्ट्रेशन है। अब जैसा वीडियो लेक्चर में आपको इंट्रोड्यूस तो हो गया लेबल, अब वीडियो लेक्चर के बाद आपको क्या करना है कि आपके पास में अगर कंप्लीट रेफरेंस है या ऑनलाइन कोई मटेरियल है तो वहाँ पर जाके लेबल क्लास की कुछ और भी मेथड्स हैं। जैसे मैंने यहाँ अलाइनमेंट बता दिया, अगर मुझे टेक्स्ट चेंज करना है, लेबल में से मैसेज चेंज करना है, अभी तो वेलकम टू अंबानगरी है लेकिन अंबानगरी की जगह लिखना है अमरावती। ठीक है, तो वो मैं किस तरह से चेंज कर सकता हूँ। ठीक, अलाइनमेंट अगर एग्जीक्यूशन टाइम चेंज करना है तो उसके लिए क्या मेथड है, कलर चेंज करना है तो क्या। तो इस तरह के मेथड्स, जो और भी मेथड्स इस लेबल क्लास के साथ अवेलेबल है वो आपको स्टडी करना है। यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो उस क्लास को आपको फिर और भी जो उसके एक्स्ट्रा मेथड्स हैं, एटलीस्ट 5 से 6 तो भी मेथड्स आपको पढ़नी है। आइए अगले कंट्रोल की तरफ चलते हैं, दैट इज बटन। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये एक्टिव कंट्रोल है क्योंकि इसका खुद का एक्शन इवेंट होता है। ध्यान दो, एक्शन इवेंट, एक्चुअली दिस इज अ क्लास, एक्शन इवेंट इज अ क्लास। AWT पैकेज में इवेंट पैकेज है और उसमें एक्शन इवेंट नाम की क्लास होता है। तो हमेशा आपको A और E कैपिटल ही रखना है और स्पेस नहीं देना है। जब कभी भी हम लोग इवेंट का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे फिर से एक बार देखेंगे। फिलहाल ध्यान रखना है, बटन इट इज़ एन एक्टिव कंट्रोल एंड दिस कंट्रोल जनरेट्स एक्शन इवेंट। जब कभी भी आप बटन को प्रेस करते हो, सिंगल क्लिक करते हो तो वहाँ पे एक्शन इवेंट जनरेट होता है। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना। फिर बटन को किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो आपको पहले बटन का ऑब्जेक्ट बनाना है और फिर ऐड करना है। तो बटन को बनाने के बाद ऐड करने से पहले आपको एक कंटेनर लेना है। जैसे इस केस में मैंने लिया एप्लेट, आप फ्रेम भी ले सकते हो। तो मैंने चेंज के लिए यहाँ पे एप्लेट का इस्तेमाल किया। पिछले एग्जाम्पल में हमने फ्रेम देखा है, इस एग्जाम्पल में एप्लेट, और हमने पहले ही देखा है विंडोइंग इन्वायरमेंट 2 तरह से हो सकता है, बाय यूजिंग एप्लेट और फ्रेम। तो इस एग्जाम्पल में एप्लेट के साथ हम लोग किस तरह से कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे तो उसका डिमॉन्स्ट्रेशन किया है। सबसे पहले पैकेज हमने लिया java.awt, उसके बाद एप्लेट। ठीक है, AWT पैकेज में से हमको मिलेगा बटन और एप्लेट में से एप्लेट क्लास। तो बटन का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया और उस पर मैसेज दिया सेव। बाद में इस बटन को सिंपली ऐड किया एप्लेट पर। अब यहाँ पे एप्लेट के ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज क्लास इज ऑलरेडी एक्सटेंड्स। डेमो को ही हमने एप्लेट बना दिया है एक्सटेंड करने की वजह से, तो सीधे से लेंगे। अब जरूरी ये है कि आपको टैग लिखना है नीचे, टैग हमेशा लेंगे एप्लेट, उसमें से कोड, हाइट एंड विड्थ। अब दोस्तों यहाँ लड़के क्या गलती कर देते हैं, अक्सर एक बीच में कॉमा दे देते हैं, तो ध्यान देना है कि इसमें कॉमा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बटन कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे एप्लेट पे। बहुत ही आसान है। अब फिर से कुछ मेथड पढ़ना है। एक एप्लेट आपने बनाना है और बटन उस पर ऐड करके डिस्प्ले करना है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन उसी तरह से होगा, सिर्फ रन करते हुए कंपाइलेशन सेम होगा। एग्जीक्यूशन करते हुए आपको ध्यान देना है कि वहाँ पर आपके पास में एप्लेट वीवर नाम का टूल होना चाहिए। जैसे कि JDK 1.7 या 1.9 के बाद में जो भी JDK का लेटेस्ट वर्जन है 9, उसमें एप्लेट वीवर कमांड नहीं सपोर्ट होती। तो आप बेटर है कि JDK 1.3 या 1.67 तक ही इस्तेमाल करो। तो उसमें एप्लेट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए एप्लेट वीवर नाम की कमांड अवेलेबल होती है। तो एप्लेट में ध्यान रखना है, कंपाइल करेंगे हम लोग जावा-सी demo.java नाम से। एग्जीक्यूशन करते वक्त हम लोग इस्तेमाल करेंगे एप्लेट वीवर demo.java कमांड का या तो फिर HTML फाइल का। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दिया हमने बटन इज एक्टिव कंट्रोल एंड इट सपोर्ट एक्शन इवेंट। फिर बटन किस तरह से हम लोग बनाएंगे और ऐड करेंगे, इसके डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए आपके राइट हैंड साइड में प्रोग्राम है।
इस प्रोग्राम को लिखना है और आपके पास जो भी कंपाइलर जेडीके का अवेलेबल है उसमें इस प्रोग्राम को रन करना है। ठीक है, अगर आपके पास में प्रोग्राम जो भी है कंपाइलर जेडीके का वर्जन है अगर 9 या उसके ऊपर का, तो इस एप्लेट की जगह आप फ्रेम का इस्तेमाल करिए। अगला है चेक बॉक्स। बटन से हमको इवेंट मिलता है, सिंगल इवेंट, सिंगल ऑप्शन। लेकिन अगर केस भी आपके पास में एक से ज़्यादा ऑप्शन है, ठीक है, और उनको सिलेक्ट या डिसिलेक्ट करना है, ऑन ऑफ की जैसा, ट्रू फॉल्स के जैसा अगर कोई सिनारियो आ रहा है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं चेक बॉक्स का। ठीक है, तो मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे चेक बॉक्स। ठीक, तो इसके में हमेशा सपोर्ट होता है आइटम इवेंट। चेक बॉक्स इज ऑल्सो एक्टिव कंपोनेंट या एक्टिव कंट्रोल, क्योंकि इसके पास खुद का आइटम इवेंट होता है। आइटम इवेंट इज अ क्लास विच सपोर्ट द इवेंट फॉर चेक बॉक्स। जब भी चेक बॉक्स पे आप लोग क्लिक करोगे एक चेक मार्क अपीयर होगा। चेक बॉक्स जैसा कि यहाँ पे फिर से दिखा दूँ मैं आपको, ये है चेक बॉक्स। माउस के कर्सर पे ध्यान दो, एक स्क्वायर। जब कभी भी मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक चेक मार्क आ जाएगा, राइट क्लिक आ जाएगा। ठीक है, और जब कभी भी वो राइट क्लिक आएगा दैट मीन्स दिस चेक बॉक्स जनरेट आइटम इवेंट। तो उससे रिलेटेड जो भी कोड आपने लिखा होगा आइटम वैल्यू, आइटम स्टेट चेंज नाम के इवेंट के अंदर, तो वो वहाँ पे अपीयर होगा। तो चेक बॉक्स किस तरह से इस्तेमाल करना है, फिर से मैंने एग्जांपल अब की बार यहाँ फ्रेम का लिया। फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाना है, चेक बॉक्स ऑब्जेक्ट इस तरह से बनाना है और बाद में उसको आपको सिंपली फ्रेम पे ऐड एंड सेट विजिबल। स्टेप्स विद्यार्थी मित्रों ध्यान रखो, ये भी आ सकता है, सिलेक्ट द प्रॉपर स्टेटमेंट और स्टेप्स विच आर यूज टू ऐड कंट्रोल ऑन अ कंटेनर। तो पहली स्टेप क्या है, क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ कंटेनर अगर ज़रूरी है तो। देन सेकंड, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्रोल। देन बिल्कुल ऐड कंट्रोल ऑन कंटेनर। तो ऐसे 3 स्टेप में आपको ये काम पूरा करना है। ठीक है, चलिए अगला ग्रुप देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा चेक बॉक्स, अगला है चेक बॉक्स ग्रुप। तो विद्यार्थी मित्रों जब आपके पास में एक से ज़्यादा ऑप्शन है लेकिन सिंगल सिलेक्शन चाहिए, फिर से हम लोग एग्जांपल देखेंगे। जैसा इंजीनियरिंग एक फील्ड है, लेकिन इंजीनियरिंग में आप जब सिविल सिलेक्ट करते हो दैट मीन्स यू आर नॉट सिलेक्टिंग कंप्यूटर, या कंप्यूटर आप सिलेक्ट करते हो इसका मतलब ये नहीं कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेक्ट किया। इंजीनियरिंग में जैसे हमने कंसीडर किया कि 5 अलग अलग ब्रांचेस हैं या फैकल्टी है, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, और उनमें से किसी एक में अगर आपने एडमिशन लिया तो बाकी की 4 अपने आप डीएक्टिवेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने सिलेक्ट किया सीएम दैट इज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तो बाकी के 4 ऑप्शन आपके डीएक्टिवेट हो जाना चाहिए। तो इस तरह के सिनारियो के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं चेक बॉक्स ग्रुप का। तो करना भर क्या है, जैसा कि अगर आपने बार फिर से ध्यान दिया इस प्रोग्राम पे, तो पूरा प्रोग्राम एज इट इज है, सिर्फ हमने एक ज़्यादा की लाइन ऐड की है चेक बॉक्स ग्रुप और उसका ऑब्जेक्ट बनाकर चेक बॉक्स में ऐड किया है। तो इस केस में इस प्रोग्राम को अगर मैं कंपाइल और एग्जीक्यूट करता हूं तो क्या होगा, मेरे पास एक फ्रेम विंडो होगी जिसके ऊपर 2 चेक बॉक्स होंगे, एक जेपीआर और दूसरा एजीपी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जेपीआर मेरा सिलेक्ट होगा क्योंकि इसका ऑप्शन हमने दिया ट्रू। ठीक है, आप सिर्फ एक भी दे सकते हो, सिर्फ जेपीआर लिख सकते हो, लेकिन मुझे इसको रेडियो बटन बनाना था इसलिए मैंने यहाँ पे 2 इस्तेमाल किया। पहले में मैसेज है, कैप्शन है जो चेक बॉक्स के ऊपर आएगा। चेक बॉक्स होगा राउंड शेप का, रेडियो बटन, ठीक है, और उसके बाद में होगा ये ग्रुप का मेंबर। उस ग्रुप का नाम क्या रखा है हमने, सीबीजी। उसमें पहला होगा चेक बॉक्स दैट इज जेपीआर, ठीक है, और दूसरा होगा एजीपी। और जब भी आप ये प्रोग्राम रन करोगे तो बाय डिफॉल्ट जेपीआर सिलेक्टेड होगा। अगर आपको चेंज करना है तो आप जैसे ही एजीपी इस बटन पे क्लिक करोगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे, तो जेपीआर ऑटोमेटिक डी सिलेक्ट हो जाएगा, डी सिलेक्ट। तो इस तरह से टॉगलिंग इफेक्ट के लिए मल्टीपल ऑप्शन बट सिंगल सिलेक्शन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं चेक बॉक्स ग्रुप का। फिर से हम लोग देखेंगे थोड़ा सा लिटरेचर। ऑफलाइन अगर आपके पेपर होते हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी है एक्सप्लेन चेक बॉक्स या एक्सप्लेन चेक बॉक्स ग्रुप। ऐसा अगर आपको क्वेश्चन आया तो इसी तरह से आपको पहले डिस्क्रिप्शन लिखना है और फाइनली एग्जाम्पल। 4 में से 4 मार्क मिलेंगे। और जैसा बता रहा हूँ कि इस क्लास के अलग जो मेथड्स हैं जो मैंने यहाँ पे, बिकॉज क्योंकि कोड वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैंने छोटा रखने के लिए जो ज़रूरी मेथड्स हैं उनका इस्तेमाल किया। बाकी की और भी 4 से 5 मेथड्स आपको पढ़नी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप लोग, एक्सप्लेन चेक बॉक्स ग्रुप अगर आ गया तो द चेक बॉक्स ग्रुप्स इज अ क्लास यूज टू ग्रुप टुगेदर अ सेट ऑफ चेक बॉक्स बटन। एक से ज़्यादा चेक बॉक्स को एक साथ लाने के लिए, मल्टीपल ऑप्शन और सिंगल सिलेक्शन सिनारियो के लिए हम लोग चेक बॉक्स ग्रुप का चेक बॉक्स के साथ में इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं तो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है। एग्जैक्टली 1 चेक बॉक्स बटन इन अ चेक बॉक्स ग्रुप कैन बी इन द ऑन स्टेट एट एनी गिवन टाइम।
अगर एक से ज़्यादा वहाँ पे आपने बटन रखा है, उसी वक्त हम लोग इस्तेमाल करेंगे चेकबॉक्स ग्रुप का। और किसी एक बटन को अगर आप सिलेक्ट करते हो तो बाकी की बची हुई एक से ज़्यादा जो भी बटन है वो ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट होंगी। तो इस तरह से टॉगलिंग इफेक्ट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं चेकबॉक्स ग्रुप का। तो चेकबॉक्स ग्रुप पे आप ध्यान दोगे कि एक ही कंस्ट्रक्टर, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। फिर चेकबॉक्स ग्रुप का ये हुआ, चेकबॉक्स के अंदर 3 ऑप्शन हो सकते हैं, एक ऑप्शन हो सकता है या 2। तो हम लोग हमेशा 2 का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम लोग बता सके कि इट इज़ अ मेंबर ऑफ चेकबॉक्स ग्रुप। ठीक है, अगले कंट्रोल की तरफ चलते हैं। लिस्ट, मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल सिलेक्शन, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे लिस्ट का। यहाँ पर मैंने आपको वीडियो में शुरुआत में बताया था, ये है लिस्ट का एग्जाम्पल। एक से ज़्यादा, जैसा फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप ए बी, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, इस तरह के अगर आपको ब्लड ग्रुप्स बताना रहा तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं लिस्ट का। ठीक, तो मल्टीपल ऑप्शन के लिए, और इसमें 2 तरह के इवेंट, एक्शन इवेंट है, आइटम इवेंट, दोनों का इस्तेमाल होता है। अब ये किस तरह से इस्तेमाल होगा तो उसका डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे दिया। फिर से मैंने लिया यहाँ पे एप्लेट। जब कभी भी विद्यार्थी मित्रों एप्लेट का इस्तेमाल करें तो एप्लेट टैग आप ज़रूर लिखें। मैंने यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से टैग का इस्तेमाल नहीं किया। एप्लेट टैग आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, ये है एप्लेट टैग्स। ठीक है, सेम एप्लेट टैग्स आपको ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सेम एप्लेट टैग का इस्तेमाल आप यहाँ पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले हमने लिस्ट कंट्रोल बनाया, लिस्ट कंट्रोल के अंदर हमने मैसेज ऐड किया। पहले मैसेज ऐड किया स्ट्रिंग, फिर से भी स्ट्रिंग है लेकिन वहाँ पे C++, जावा एंड पाइथन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला टाइटल है और बाद में C++, जावा एंड पाइथन। तो इस तरह से हम लोग लिस्ट कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे। What is list? List is a control scrolling list of item for the user. It handle action event and item event. The user sets the scrolling list of items such as fruit, vegetables. किसी भी ग्रुप के लिए हम लोग इस लिस्ट का, जैसा मैंने अभी एग्जांपल बताया ब्लड ग्रुप, जहाँ कहीं भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है और वो आपको यूज़र को देना है, जगह बचाना है। हमने देखा चेकबॉक्स के साथ में भी यही चीज़ हो सकती, ठीक है, लेकिन चेकबॉक्स में स्पेस जो है, कंटेनर की आपके पास लिमिटेड स्पेस होती है, स्पेस बचाना है, मल्टीपल ऑप्शन देना है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे लिस्ट का। कैसे करेंगे तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है आपके सामने। ठीक है, टैग का इस्तेमाल करके आप आगे इसको एग्जीक्यूट करके दे सकते हो। दूसरा है टेक्स्ट फील्ड। अगर सिंगल लाइन कोई मैसेज है आपके प्रोग्राम में, एडिशन ऑफ 2 नंबर किया, अब उसका रिजल्ट शो करना है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट फील्ड का। मैंने एक सिंबल मैसेज डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया है टेक्स्ट फील्ड का। तो टेक्स्ट फील्ड इज यूज्ड फॉर एडिटिंग ऑफ सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट और डिस्प्लेइंग सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट विच कैन बी यूज्ड विद इन द प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। जो भी एक मैसेज आपके प्रोग्राम में से रिजल्ट के तौर पे आता हो, मैसेज के तौर पे आता हो या लेना हो, आपको एज अ इनपुट, यूजर से कुछ इनपुट लेना है, टेक्स्ट या न्यूमरिक, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट फील्ड का। ये भी एक एक्टिव कंट्रोल है। एंड वेन एवर वी हैंडल टेक्स्ट फील्ड इट जनरेट्स टेक्स्ट इवेंट। जब कभी भी हम लोग टेक्स्ट फील्ड को हैंडल करते हैं तो उसके लिए टेक्स्ट इवेंट हम लोग हैंडल करते हैं। अब टेक्स्ट को किस तरह से, टेक्स्ट फील्ड को किस तरह से इस्तेमाल करना है एप्लेट में या फ्रेम पे, तो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन दिया। सिंपल ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को बाद में ऐड करेंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद कोई भी AWT का ऑब्जेक्ट, ग्राफिकल कंपोनेंट ऑब्जेक्ट बनाने के बाद तो उसको आपको कंटेनर पे ऐड करना ही हो। कंटेनर हो सकता है वो स्क्रॉल पैन हो, पैनल हो, एप्लेट हो, फ्रेम हो या फिर कोई डायलॉग हो, तो आपको उसको मैन्युअली ऐड करना ज़रूरी है, अदरवाइज वो अपीयर नहीं होगा। टेक्स्ट एरिया, एक से ज़्यादा अगर लाइन है, 1 पेज लॉन्ग कोई मैसेज है, अगर वो आपको डिस्प्ले करना है तो हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट एरिया। कैसे करेंगे तो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन है, टेक्स्ट फील्ड की तरह है, सिर्फ टेक्स्ट फील्ड की जगह क्या लिखा, टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मल्टीपल लाइन्स यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं फिर से आपको दिखा दूँ कि टेक्स्ट एरिया दिखाई किस तरह से देता है। तो ये है आपका टेक्स्ट एरिया, ठीक है, ये आपका हो गया वर्टिकल स्क्रॉल बार और ये हो गया हॉरिजॉन्टल। मल्टीपल लाइंस अगर है, स्पेस कम है, तो आप इस स्क्रॉलिंग इफेक्ट के जरिए वो मल्टीपल लाइंस डिस्प्ले कर सकते हो। तो इसी तरह से अगले कंट्रोल की तरफ जाएंगे। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट फील्ड के बीच में डिफरेंस, कोई 4 डिफरेंस के बारे में पूछ सकता है। जैसा यहाँ पे सिंगल लाइन के लिए है टेक्स्ट एरिया फॉर मल्टीपल लाइन, टेक्स्ट फील्ड में हम लोगों के पास स्क्रॉल बार नहीं, टेक्स्ट एरिया में हमारे पास में स्क्रॉल बार होते हैं। कुछ मेथड्स हैं जो टेक्स्ट एरिया में अपेंड ओपेंड हमको एक्स्ट्रा मिलती है, जो कि अवेलेबल नहीं टेक्स्ट फील्ड में। तो इस तरह से 4 डिफरेंस आपको निकालना है। प्रोग्राम अगर आप लिख कर एग्जीक्यूट करके देखोगे दोनों के, तो आपको प्रैक्टिकल डिफरेंस भी अवेलेबल होंगे। ठीक है विद्यार्थी मित्रों,
इसी तरह से लिस्ट और चॉइस में भी आपको डिफरेंसेस निकालना है, चेक बॉक्स और चेक बॉक्स ग्रुप में भी आपको डिफरेंस निकाल के रखना है, क्योंकि ये सरीखे कंट्रोल है लेकिन कुछ अलग फंक्शनैलिटी फैसिलिटी अपने यूज़र्स को प्रोवाइड करते हैं। तो आज के स्लाइड में हमने क्या क्या देखा, तो फिर से एक बार देख लेंगे। हमने देखा लेबल कंपोनेंट, मैसेज डिस्प्ले करने के लिए कैसे डिस्प्ले होगा ये बगल में प्रोग्राम में बताया। दूसरा बटन, कोई इवेंट जनरेट करना है तो उसके लिए हम लोग बटन का इस्तेमाल कर लें। लाइक कैलकुलेटर अगर आपको बनाना है तो बटन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे तो प्रोग्राम में दिया है छोटा डिमोस्ट्रेशन। चेक बॉक्स, मल्टीपल ऑप्शन है, ऑन ऑफ है, टॉगलिंग इफेक्ट है, तो हम लोग चेक बॉक्स या चेक बॉक्स ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे। मल्टीपल ऑप्शंस है तो उसके लिए, और स्पेस कम है तो हम लोग लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे या चॉइस का भी कर सकते हैं। चॉइस अगर होगा तो लिस्ट की जगह लिखेंगे चॉइस, सी इज इक्वल टू न्यू चॉइस, और इसी तरह से उसमें भी ऐड आइटम करके मैसेज को हम लोग ऐड कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है तो फिर से यहाँ पर आप देख सकते हो, जो चॉइस कंट्रोल है उसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं बट सिंगल डिस्प्ले, लेकिन लिस्ट में मल्टीपल ऑप्शन मल्टीपल डिस्प्ले भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये दोनों सेम कंट्रोल है, सेम फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनके अपीयरेंस में चेंजेस है। तो एग्जाम में इसमें डिफरेंस पूछे जाते हैं, तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल के वक्त ही डिफरेंस लिख कर रखेंगे तो आगे हमारे लिए आसान होगा। ये कुछ क्वेश्चन है, मैं हर बार बता रहा हूँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, व्हाट्सएप पे भी मैसेज में बता दूँ कि वीडियो के अंत में जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस होते हैं उसको एज एन असाइनमेंट सॉल्व करिए, इन क्वेश्चन के आंसर निकालिए। जैसे बताया था डिफाइन कंट्रोल, कंट्रोल क्या है, AWT में all the AWT classes are referred as a control which have its own event. For example, button consists action event, that's why it is known as button control. component, जिस भी क्लास को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना है। अगर कोई आंसर आपको नहीं मिलता है तो कमेंट्स में आप डालकर मैसेज मुझे पूछ सकते हो। तो ये अगला असाइनमेंट है, शायद तीसरा असाइनमेंट है, तो आपको आपकी रेगुलर नोट्स के अंदर ये असाइनमेंट करके लिखना है। जैसे जैसे आप वीडियो के साथ में इन क्वेश्चन के आंसर्स भी ढूंढते हो तो टॉपिक आपका प्रिपेयर होने लगता है। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।